कहानी। शीर्षक, राजा की गलती पर बीरबल ने जश्न मनाया। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा ही चतुराई, हंसी और बुद्धि से भरी रहती थीं। अकबर महान सम्राट थे, लेकिन कभी कभी उनकी शान शौकत और जल्दबाजी उन्हें छोटे छोटे भूल करने पर मजबूर कर देती थी। ऐसे मौकों पर बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल उनकी गलती सुधारते, बल्कि दरबार को ठाकों से भर देते थे। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जहां राजा अकबर ने एक बड़ी गलती कर दी और बीरबल ने उस गलती को सुधारने के बजाय उस पर जश्न मनाया। दनानो, दरबार का माहौल। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर बहुत उत्साहित होकर दरबार में आए। उन्होंने दरबारियों को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आज मैं साबित कर दूंगा कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। आज मैं फैसला सुनाऊंगा और सबको मानना पड़ेगा। दरबारी उनकी बात सुनकर चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह से सवाल करे, लेकिन बीरबल हल्के से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सोचा, देखते हैं आज बादशाह कौन सी गलती करने वाले हैं। अंधाराम मामला दरबार में दो गांवों के लोग आए। उनके बीच जमीन को लेकर विवाद था। दोनों गांवों के लोग अपने अपने पक्ष में जोरदार तर्क दे रहे थे। पहले गांव के लोग बोले, जहां तक पुराना नक्शा है, जमीन हमारी है। दूसरे गांव के लोग बोले, नक्शा पुराना है, लेकिन हम 100 साल से उस जमीन को जोत रहे हैं। मेहनत हमारी है। बादशाह ने दोनों की बातें सुनी और बिना ठीक से जांच किए जल्दबाजी में फैसला सुना दिया। यह जमीन पहले गांव की है। मामला खत्म। नरवरा काटा। गलती का असर। फैसला सुनते ही दूसरा गांव भड़क उठा। लोग चिल्लाने लगे, न्याय नहीं हुआ, हमारी मेहनत का फल छीन लिया गया। पूरा दरबार गूंज उठा। दरबारी भी धीरे धीरे आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ तो यहां तक कह रहे थे कि बादशाह ने बिना सोचे फैसला दे दिया, यह साफ गलती है। लेकिन कोई भी सीधे अकबर को यह नहीं कह सकता था कि उन्होंने गलती की है। बीरबल की एंट्री। बीरबल खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आप सचमुच महान हैं। आपने तो इतिहास रच दिया। अकबर बोले, इतिहास? लेकिन मैंने तो अभी फैसला दिया है, इसमें इतिहास कहां से आ गया? बीरबल ने धीरे धीरे कहा, जहां पनाह, इतिहास इसलिए रच दिया कि आज दरबार में पहली बार बादशाह ने इतनी जल्दी गलती कर दी है। दरबार में खामोशी छा गई। सबकी नजरें बीरबल और अकबर पर टिक गईं। पानाराय कौन? अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर थोड़े नाराज हुए। बीरबल, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैंने गलत फैसला दिया है? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन सच तो यही है कि गलती हो गई। आपने बिना पूरी जांच किए फैसला सुना दिया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, इस गलती पर हम जश्न मनाएंगे। अकबर हैरान रह गए। गलती पर भी जश्न? ये कैसी बात है? नदार, जश्न का ऐलान। बीरबल बोले, जहां पनाह, इंसान होने के नाते गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन जब राजा गलती करता है तो पूरी प्रजा सीख लेती है कि जल्दबाजी नुकसान देती है। इस सीख पर हमें जश्न मनाना चाहिए। अकबर को बात कुछ समझ आई, लेकिन अब दरबारियों को मजा आने लगा। उन्होंने भी ताली बजाई और कहा, हां, जश्न होना चाहिए। आखिर गलती करने का साहस सिर्फ बादशाह के पास है। नारदारा। गलती का सुधार। बीरबल ने दोनों गांवों से कहा, तुम्हारा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ। बादशाह ने गलती मान ली है। अब सच का पता लगाना जरूरी है, इसलिए पूरी जांच होगी। फिर बीरबल ने अपने तरीके से गवाह बुलाए, पुराने दस्तावेज देखे और गहराई से जांच की। अंत में फैसला हुआ कि जमीन दोनों गांव बराबर बराबर बांटेंगे। एक गांव मेहनत करेगा, दूसरा गांव संसाधन देगा, दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। गांव वाले खुश हो गए और दरबार में फिर से शांति छा गई। दारू। असली जश्न। फैसले के बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब समय है असली जश्न का। दरबार में ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाई बांटी गई और हंसी खुशी का माहौल बन गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सचमुच अनोखी हैं। गलती पर भी तुमने जश्न का कारण खोज लिया। आज से मैं समझ गया कि गलती छिपाने की जगह उसे मान लेना और उससे सीखना ही असली ताकत है। करास। नतीजा। उस दिन से अकबर ने कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। वह पहले हर पक्ष को गहराई से सुनते, फिर निर्णय करते, और दरबारियों के बीच यह मजाक मशहूर हो गया, जब राजा गलती करे तो डरना मत, जश्न मनाओ। अरारा। प्रेरणा। यह कहानी हमें सिखाती है कि
1. गलती करना इंसानी स्वभाव है। 2. गलती छिपाने से बड़ा बोझ कोई नहीं। 3. गलती मान लेना ही सच्चा साहस है। 4. और अगर गलती से सीख ली जाए तो वही गलती इंसान को महान बना देती है। इस तरह राजा की गलती पर बीरबल ने जश्न मनाया एक लंबी, मजेदार और प्रेरणादायक कहानी बनती है। पिछली कहानी में आपने देखा कि किस तरह अकबर ने अपनी एक छोटी सी गलती कर दी और बीरबल ने उस गलती को उल्टा ही एक जश्न में बदल दिया। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा, लेकिन अकबर की जिज्ञासा यहीं समाप्त नहीं हुई। उन्होंने सोचा, क्या हर गलती को जश्न में बदला जा सकता है, या फिर कहीं ऐसा भी दिन आएगा जब गलती का बोझ इतना भारी हो कि कोई उसे उत्सव में न बदल सके। बीरबल के चेहरे पर वही चिढ़ परिचित मुस्कान थी। उसने सोचा, आज फिर राजा को एक ऐसी सीख दूंगा जो केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से समझी जा सकती है। करारुणाण। पहला दृश्य। अकबर का सवाल अगले ही दिन दरबार में अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, बीरबल, कल मेरी गलती पर तुमने जश्न मनाया, लेकिन सोचो, अगर कोई गलती इतनी बड़ी हो कि उससे पूरे राज्य को नुकसान हो जाए, तो क्या तब भी उसे उत्सव कहा जा सकता है? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर इंसान गलती से सबक ले ले तो वही गलती आगे की समझदारी का उत्सव बन जाती है। अगर सबक न ले तो वही गलती बोझ बन जाती है। दरबारियों ने सुना और सिर हिलाते हुए कहा, वाह, क्या बात कही है बीरबल ने। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने तय किया कि बीरबल की परीक्षा अब और कठिन होगी। तदरुण दूसरा दृश्य। बीरबल की नई चुनौती। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस दरबार को यह साबित करके दिखाओ कि गलती पर भी जश्न मनाना जरूरी है, और यह केवल शब्दों से नहीं बल्कि किसी घटना से दिखाना होगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुक्म सर आंखों पर, जहां पनाह, नेन ऑर्डर। तीसरा दृश्य। एक अनोखी भूल। कुछ दिन बाद राजधानी के बाजार में अजीब घटना हुई। अकबर ने अचानक आदेश जारी कर दिया कि आज से सभी व्यापारी केवल आधी कीमत पर माल बेचेंगे। पूरा शहर हैरान रह गया। व्यापारी परेशान हो गए क्योंकि उनका घाटा होने लगा। आम लोग खुश हो गए, लेकिन अफरा तफरी मच गई। जब दरबार में यह खबर पहुंची तो बीरबल चुपचाप मुस्कुराया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हुआ? तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या मेरी गलती पकड़ ली? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आपने गलती नहीं की। आपने पूरे शहर को हंसी खुशी का कारण दे दिया है। व्यापारी नाराज हैं, लेकिन गरीब लोग खुश हैं। और अगर हम इस गलती को जश्न बना दें तो व्यापारी भी लाभ देखेंगे। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? अंडारा। चौथा दृश्य। गलती को उत्सव में बदलना। बीरबल ने सुझाव दिया, जहां पनाह, इस दिन को जनता दिवस घोषित कर दीजिए। साल में एक बार व्यापारी आधे दाम पर सामान बेचें और शाही खजाने से उन्हें घाटे की भरपाई मिले। गरीबों को राहत मिलेगी, व्यापारी को सम्मान मिलेगा और आपकी गलती हमेशा के लिए जश्न में बदल जाएगी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम तो सच में गलती को उत्सव बना देते हो। दरबार गूंज उठा और उसी दिन से जनता दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई। नंदोष। पांचवां दृश्य। दरबार में नया खेल। दरबारियों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि बीरबल हर बार अकबर की गलती को अवसर में बदल देता है। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, हमें भी मौका दीजिए। हम भी बीरबल की तरह गलती को उत्सव में बदलेंगे। अकबर ने चुनौती दे दी, ठीक है, कल दरबार में हर दरबारी अपनी कोई गलती स्वीकार करेगा और फिर उसे उत्सव में बदलेगा। जो असफल होगा उसे सजा मिलेगी। डडनार। छठा दृश्य। दरबारियों की हास्यास्पद कोशिश। अगले दिन पहला दरबारी खड़ा हुआ और बोला, मैंने गलती से अपने घर का दरवाजा उल्टा लगवा दिया। अब हर मेहमान पहले धक्का देता है और फिर खींचता है, इसीलिए हमने घर का नाम रखा धक्का खींच महल। लोग हंसते हुए आते हैं और यही उत्सव है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज पड़ा। दूसरा दरबारी बोला, मैंने गलती से अपने बगीचे में गुलाब की जगह मिर्च के पौधे लगा दिए। अब जो भी फूल तोड़ने आता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमने इसे आंसू उत्सव नाम दिया है। दरबार में फिर ठहाके लगे। अकबर ने कहा, यह तो मजाक बन गया। असली उत्सव तो वही है जिसमें गलती से भी भलाई निकले। अद्दार। सातवां दृश्य।
बीरबल का असली जश्न। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, मैंने सबसे बड़ी गलती यह की कि मैंने आपकी गलती पर ताली बजाई। दरबारी हंसे, जनता खुश हुई, लेकिन असल में मेरी हिम्मत नहीं थी कि आपको सीधा समझा दूं। यही मेरी गलती है। अकबर चौंक गए। तो फिर इसे उत्सव कैसे बनाओगे? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं इसे सच बोलने का उत्सव बना दूंगा। आज से हर साल एक दिन ऐसा होगा जब कोई भी प्रजा बिना डरे दरबार में आकर अपनी बात कह सकेगी, चाहे वह आपकी आलोचना ही क्यों ना हो। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर जोर से बोले, बीरबल, यह तो सचमुच सबसे बड़ा जश्न है। अगर मेरी गलती से जनता को बोलने की आजादी मिले तो इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा। 8वां दृश्य। गलती का असली अर्थ उस दिन से सच बोलने का उत्सव मनाया जाने लगा। उस दिन प्रजा अपनी शिकायतें और सुझाव खुलकर रखती। अकबर हर बार सुनते और सुधार करते। दरबारी सोच में पड़ गए। हम तो अपनी गलतियों को मजाक में ही बदल पाए, लेकिन बीरबल ने सच में एक परंपरा बना दी। निर्लाषण समापन। बीरबल ने आखिरकार अकबर और पूरे दरबार को यह सिखा दिया कि गलती पर दुखी होना जरूरी नहीं, बल्कि उससे सीखकर उसे उत्सव बनाना चाहिए। अकबर ने स्वयं स्वीकार किया, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि गलती इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि सही समझ गलती को भी उत्सव में बदल देती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा और अकबर ने उसी दिन ऐलान किया, आज से हमारी हर गलती का जश्न होगा, क्योंकि गलती ही समझदारी का पहला कदम है। कहानी का संदेश। गलती से डरना नहीं चाहिए। अगर इंसान गलती को स्वीकार कर ले और उससे सीख ले तो वही गलती उसकी ताकत बन जाती है। दरबार में हुई उस घटना को कई दिन बीत गए थे जब बीरबल ने राजा अकबर की गलती को उत्सव बनाकर दरबार में ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था कि हर ओर हंसी खुशी फैल गई थी। राजा अकबर खुद भी यह मान चुके थे कि गलती कोई पाप नहीं, बल्कि सीख का सबसे सुंदर साधन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। दरबारियों और प्रजाजनों में इस घटना की चर्चा हर जगह थी। लोग कहते, देखो, राजा भी गलती कर सकते हैं, लेकिन बीरबल ने उस गलती को भी उत्सव बना दिया। क्या बुद्धिमान आदमी है? किसी और ने कहा, असल में बीरबल सिर्फ समझदार नहीं, बल्कि इंसानों की कमियों को सुंदरता से दिखाने वाले जादूगर हैं। वेन। दरबार में नई चुनौती। एक सुबह अकबर दरबार में बैठे थे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि पिछले दिनों बीरबल ने जो उत्सव मनाया था उसकी गूंज अब भी उनके दिल में थी। लेकिन तभी एक दरबारी ने हिम्मत जुटाकर कहा, जहां पनाह, एक सवाल है। अकबर ने इशारे से कहा, पूछो। दरबारी बोला, अगर गलती को जश्न बनाया जा सकता है तो क्या सच्चाई को छुपाकर भी कोई भलाई हो सकती है, या हर सच सामने लाना जरूरी होता है? सवाल सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। सबकी निगाहें बीरबल की ओर घूम गईं। राजा अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बीरबल, इसका जवाब तुम्हें ही देना होगा। तुम तो सच और झूठ दोनों के माहिर हो। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, हर सच बताना जरूरी नहीं होता। कुछ सच अगर तुरंत सामने आ जाए तो वो भलाई से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। राजा ने भौहें उठाकर कहा, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि कभी कभी सच छुपाना ही समझदारी है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, और इसका प्रमाण मैं जल्द ही दूंगा। नर्मा डो। बीरबल की योजना। अगले ही दिन बीरबल ने दरबार में एक अजीब सी घोषणा करवाई, आज शाम राजमहल में एक विशेष नाटक होगा। सभी दरबारी, सैनिक, नगरवासी और स्वयं महाराज इसमें भाग लेंगे। ये नाटक बताएगा कि सच को कब बोलना चाहिए और कब छुपाना चाहिए। पूरा राज्य उत्सुक हो उठा। लोग कहने लगे, अब तो मजा आएगा, बीरबल फिर कोई चालाकी दिखाने वाले हैं। नवंबर 3। नाटक की शुरुआत। शाम को महल में रंगमंच सजाया गया। राजा, रानी, राजकुमार और सभी दरबारी वहां बैठे। बीरबल ने खुद को सूत्रधार बनाया। नाटक में दो पात्र थे, सत्य ब और पा, झूठा। सत्य सफेद वस्त्रों में और झूठ काले वस्त्रों में मंच पर आए। झूठ बोला, मैं लोगों को खुश कर देता हूं, क्योंकि मैं उनकी कमजोरी के हिसाब से बात करता हूं। लोग मुझ पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। सत्य ने उत्तर दिया, मैं सख्त हूं पर स्थायी हूं। जो मुझे स्वीकार करता है वही आगे चलकर सुखी होता है। बातचीत आगे बढ़ी। तभी झूठ ने राजा का मजाक उड़ाते हुए कहा,
यहां तक कि राजा भी कई बार गलती करते हैं और मुझे छुपाकर खुद को महान दिखाते हैं। ये सुनकर दरबारियों की आंखें राजा की ओर घूम गईं। माहौल असहज हो गया, लेकिन बीरबल ने तुरंत मंच पर आते हुए कहा, यही तो असली बात है महाराज। कभी कभी सच अगर सीधे बोला जाए तो वह तीर की तरह चुभ जाता है। इसलिए समझदारी है कि सही समय का इंतजार किया जाए। राजा ने राहत की सांस ली। 4 बीरबल का प्रयोग। नाटक के बाद बीरबल ने दरबार में एक और प्रयोग रखा। उन्होंने 5 दरबारियों से कहा, यहां 5 बर्तन रखे हैं, इनमें से 4 में पानी है और 1 में दूध। अब सबको सच बोलना है कि किस में दूध है। दरबारियों ने अंदाज से उत्तर दिए, पर कोई सही नहीं बता पाया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा महाराज, सच पहचानना इतना आसान नहीं होता। अगर कोई झूठा आत्मविश्वास से कहे तो लोग उस पर भी यकीन कर लेते हैं। फिर उन्होंने दीपक की लौ के पास बर्तन रखे। दूध वाला बर्तन जल्दी गर्म हो गया और पहचान लिया गया। महाराज, बीरबल ने कहा, सच वही है जो समय और परख से सामने आता है। अगर समय से पहले सच उगल दिया जाए तो लोग उसे झूठ समझ सकते हैं। डारात्रन 5 राजा की गलती। दोबारा कुछ दिन बाद एक घटना घटी। राजा अकबर ने अपनी फौज के लिए विशेष अनाज मंगवाया, लेकिन गिनती में गलती हो गई और सैनिकों को आधा ही हिस्सा मिला। सैनिक परेशान होकर दरबार पहुंचे। जहां पनाह, हमें भूखा रखा जा रहा है। अकबर हैरान हुए। उन्होंने हिसाब देखा तो गलती पकड़ी गई। दरबार में माहौल गंभीर था। सब राजा की ओर देखने लगे, लेकिन तभी बीरबल ने ताली बजाकर कहा, महाराज की गलती फिर आ गई। चलो, इसे भी जश्न बनाते हैं। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने सैनिकों से कहा, आज का भोज आपकी शिकायत दूर करेगा। महाराज का आदेश है कि गलती की भरपाई 2 गुना अनाज देकर की जाए। सैनिक खुशी खुशी लौट गए। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल, तुम हर बार मेरी लाज बचा लेते हो, लेकिन सच में गलती को छुपाने के बजाय उसे सुधारना और जश्न मनाना ही सबसे बड़ा सच है। 6 बीरबल की सीख। उस रात अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, अब मैं समझ गया हूं कि गलती और सच दोनों ही इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। बस सही समय पर सही तरीका चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां अपना, यही जीवन का असली उत्सव है। सच और गलती दोनों मिलकर इंसान को महान बनाते हैं। नाराज़ 7 कहानी की परिणति। उसके बाद से दरबार में एक परंपरा शुरू हुई। जब भी कोई दरबारी गलती करता, उसे दंड नहीं मिलता, बल्कि एक छोटा सा उत्सव मनाया जाता। लोग गाते, हंसते और गलती से सीखते। राज्य में संदेश फैल गया, गलती अपराध नहीं, सीख है। सच बोला जाए या छुपाया जाए, पर अंत में उसका मकसद भलाई होना चाहिए। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अकबर के दरबार को हंसी, सीख और समझदारी से भर दिया। मुख्य सीख है, गलती को छुपाना कमजोरी है, पर उसे जश्न बनाकर सुधारना सबसे बड़ी ताकत है। और सच का असली मूल्य सही समय पर सामने लाने में है।